अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है। चाहे डायबिटिक पेशेंट्स हों, हमारे मीठे लोग हों, या दूसरे पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर का अर्जा होता है, जिनको मोटापा होता है, जो स्मोकर्स हैं, या किसी भी और क्रॉनिक प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो पब्लिक में आजकल बहुत मशहूर टॉपिक है। और अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी ये डॉक्टर साहब हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, क्या हमें कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए दवाइयाँ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और हमें कितने लेवल पर दवाई लेनी चाहिए, या हम कोई ऐसी आदत हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसी हैं जिनको अपनाकर हम कोलेस्ट्रॉल का इलाज या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाई ना इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे अपनी आदतें चेंज करके हम इसको लो कर सकते हैं। तो आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। वैसे मैंने कई और वीडियोस में भी जो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में लोगों को आगाही देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी लोगों के बेतहाशा क्वेश्चंस की वजह से मैं आज फिर इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। देखें, कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम मुकम्मल तौर पे इससे नहीं बच सकते। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे अंदर एक ख़ास किस्म का जो हार्मोन होता है बॉडी में, जिसको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के डिफरेंट फंक्शंस के लिए। उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए जिस्म में। इसके अलावा जो हमारे जिस्म के सेल होते हैं, जो उसमें सेल मेम्ब्रेन वाला जो हिस्सा होता है, उस की प्रोटेक्शन के लिए, उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। तो लिहाजा कोलेस्ट्रॉल बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसको हम मुकम्मल तौर पे अवॉइड नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल से मुकम्मल पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब कितना कोलेस्ट्रॉल, अब सवाल ये आता है कि कितना कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से? देखिए, ज़्यादा जो मैक्सिमम जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे अंदर ही से प्रोसेस होता है, बॉडी खुद ही उसको सिंथेसाइज करती है। मैक्सिमम ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा जिगर, लिवर बनाता है। इसके अलावा कुछ हमारी डाइट के साथ भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ब्लड में एक ख़ास लेवल तक मेंटेन रखती हैं, जो कि फंक्शंस भी होता है इसके साथ साथ। अब बात करते हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। जब आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं, आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है उसमें मुख्तलिफ जो हैं वो लेवल्स होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है। तो इसमें सारे कोलेस्ट्रॉल जो है वो नुकसानदेह नहीं होते। कुछ को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कुछ को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जो एचडीएल टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। वो इंसान को हार्ट अटैक से, फालिज से और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ से बचाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जिस्म के लिए, इसका लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल में से सबसे ज़्यादा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो है बड़े स्मॉल साइज़ का होता है। ये क्या करता है, ये हमारी खून की शरीयानों के अंदर चला जाता है, क्योंकि स्मॉल साइज़ होता है, और जाकर उसको ख़राब करता है, ब्लड वेसल्स को, खून की शरीयानों को, और वहाँ पे क्लॉटिंग करता है, नैरो करता है ब्लड वेसल्स को, और जिसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से फालिज हो सकता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। तो ये वाला कोलेस्ट्रॉल जो है ये कम से कम रखना चाहिए, इसका लेवल कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा एक ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी एक बड़ा किस्म का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो मरीज़ों के लिए जो ख़ास तौर पे हार्ट के पेशेंट्स हैं, या ब्लड प्रेशर हाई होने के मरीज़ हैं, या फालिज के मरीज़ हैं, उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है। इससे भी हार्ट अटैक हो सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है, और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। तो इससे भी पीछा छुड़ाना है, या इसको भी कम से कम लेवल पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कितना लेवल होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट फास्टिंग में करवाना चाहिए, खाली पेट, सुबह निहार मुँह, कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग में करवाना चाहिए, बगैर कुछ खाए पिए जाना चाहिए। जब आप ये टेस्ट करवाते हैं खाली पेट, तो जब रिपोर्ट आपके हाथ में आती है तो हम बात करते हैं इनके नंबर्स की, कि कितना नंबर होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल हम बात करते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पाकिस्तान में जो यूनिट यूज़ होता है कोलेस्ट्रॉल को मेजर करने का, लैब रिपोर्ट्स में आप देखते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर की बात करेंगे कितने लेवल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में
200 या 200 से नीचे होना चाहिए, एक बात। दूसरा जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम से कम जो है वो 250 से नीचे होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा जो एलडीएल है उसका लेवल भी 150 से मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। जो एचडीएल है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल हमेशा कोशिश करें आपके ब्लड में 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ऊपर है। तो ये लेवल्स अगर होंगे तो आपका एक हेल्दी लिपिड प्रोफाइल होगा या आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होने का आर्जा नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को जो है वो दवाइयाँ लेनी चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल लो करती हैं। उन दवाइयों को आम तौर पे जो हम कहते हैं स्टैटिन्स कहते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर्स को कहते हुए कि जो स्टैटिन्स टाइप ऑफ दवाई होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए यूज़ की जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल चाहे हाई हो या लो हो, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, दोनों सूरतों में कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी पड़ती है, स्टैटिन्स लेनी पड़ती हैं। उनकी बात करते हैं। वो लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, डायग्नोस्ड हार्ट अटैक हुआ हो, डायग्नोस्ड हार्ट का प्रॉब्लम हो, उनको लाजमी एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाइयाँ या स्टैटिन्स लेनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जिनकी टांगों में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो, जिनकी टांगों की शरियानें जो हैं वो नैरो हों, उनमें क्लॉट्स हों, उनको डेफिनेटली हाई कोलेस्ट्रॉल की या स्टैटिन्स दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसके अलावा वो लोग जिनको प्रीवियसली पास्ट में कभी हार्ट अटैक हुआ हो, एमआई हुआ हो, उनको भी स्टैटिन्स दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल लो करने की दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और उनकी उम्रें जो हैं वो 40-45 साल से ऊपर हैं, उनको लाजमी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेनी चाहिए। टाइप 1 को मैं इसलिए 40-45 की एज का कह रहा हूँ कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स है उनको 40 साल के बाद लेनी चाहिए, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनको लाजमी कोलेस्ट्रॉल लो करने की दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाए उनका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फालिज का और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस रिस्क को लो करने के लिए उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, चाहे उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या नॉर्मल हो। तो ये 3-4 बीमारियाँ जो मैंने बताई, इनके मरीज़ों को लाजमी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये 3-4 बीमारियाँ नहीं भी हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो मैंने नंबर्स बताए उनसे ऊपर जा रहा है, तो फिर आप अपनी मुआलिज से मिलें, मशवरा करें और उनसे मिलकर आपको जो है वो जो भी दवाई वो आपके मौलिद दें वो आपको यूज़ करनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ कई तरह की हैं। इनमें कुछ ऐसी होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं, कुछ जो है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, ट्राइग्लिसराइड वगैरह, उनको लो करती है। तो आपने अपने मौलिज के मशवरे से आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लिखवानी हैं और उनको इस्तेमाल करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।